केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को सोचने का हक दिया गया है, वो सोच सकते हैं। दाल रोटी चलाया जा रहा है, किसी तरह खाया जा रहा है इधर उधर करके। सवेरे 4 बजे से सारी गाड़ियों पे दौड़ रहे हैं, 50 रुपए नहीं मिल रहे हैं। इधर उधर से लेके कर रहे हैं, बच्चे तो पालना है ही है। आपने कुली फिल्म का वो गाना तो जरूर सुना होगा जिसे फिल्म में दर्जा प्राप्त महानायक अमिताभ बच्चन ने सिर पर गठरी लादकर गाया था। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। महानायक तो हिट रहे, लेकिन तब से अब तक असली कुलियों की हालत में कोई सुधार नहीं आया है। कोरोना महामारी के बीच जो हजारों लोग मर रहे हैं वह गरीब हैं, वहीं रोज कमाने खाने वाले जो भुखमरी में की जद में आ रहे हैं वह भी गरीब हैं। ट्रेनें बंद हो जाने के बाद लाखों की संख्या में कुलियों की हालत पतली हो रही है। हमने कुछ कुलियों से बात की, उसे आप भी सुनिए। क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर। हाँ, शंकर, काम धाम कैसा चल रहा है? काम धाम सब बहुत बेकार चल रहा है, कुछ है नहीं स्टेशन में। तो घर परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? इधर उधर से लेके कर रहे हैं, बच्चे तो पालना है ही है। कर्जा मांगने की स्थिति आ गई है। हाँ हाँ, कर्जा मांग के अपना पेट पाल रहे हैं बच्चों का। कितने बच्चे हैं आप? 4। छोटे हैं? सियानी सियानी लड़की हैं। कितनी लड़कियां? 4। 4 लड़कियां। हाँ, काम बहुत बेकार है, हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं आ रहा है। हमको पैसेंजर से मिलना है, पैसेंजर आ ही नहीं रहा। पैसेंजर आ रहे खाली खाली हाथ आ रहे हैं। हमको रोटी चलाना मुश्किल है। किसी किसी दिन 50-100 मिल जाता है, किसी किसी दिन खाली हाथ घर जाना पड़ता है। हमें कई लोगों ने अभी बताया जो है कुलियों ने कि हफ्ता हफ्ता बीत जाता है, बोहनी तक नसीब नहीं होती। जी बोनी नहीं, सही बताया, तो बोनी तक नहीं होती है। ऐसे में घर परिवार बाल बच्चे कैसे पल रहे हैं? अब कैसे चल रहा है, भगवान चला रहे हैं। अब कैसे चलेगा, जिस तरीके से चल रहा तो ऊपरी वाला जानते हैं। बहुत कष्ट हो रहा है, सुबह से शाम तक बैठे बैठे बोनी नहीं होती है। किसी दिन 50-100 मिल गया और यात्री के सहारे हम लोग बैठे रहते हैं। यात्री खाली, आज जो चल रहे हैं यात्री खाली चल रहे हैं। जब सामान नहीं रहेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? अरे बहुत बुरे हालात हैं। हम लोग को तो बच्चों को एक टाइम खाना खिला दे रहे हैं, एक टाइम भूखे सुलाना पड़ रहा है। कोई मदद नहीं हो रही हम लोग की। एकदम समझ लिए भूख, कोरोना से तो पहले बाद में मरेंगे, सबसे पहले बच्चों को देख भूख से मर जाएंगे हम लोग। तो हम लोग के बारे में कुछ रेल सोचे। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मेरी एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं। बिटिया हमारी है 4 साल की और लड़का हमारा है 2.5 साल का। ऐसे में जब 100 रुपए से ऊपर जो है दूध हो गया है, हाँ जी, बैग में मिल रहा है दूध, गुजारा तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम बता तो रहे हैं, शाम को बच्चों को दूध नहीं पिलाया, ऐसे ही सुला दिया हमने, पानी शक्कर और घोल बना के। अब आप बताइए कैसे हम क्या करें? और आंसू नहीं निकल रहे हैं, बाकी सब काम है। आपका क्या नाम है सर? अमित सिंह नाम है मेरा भैया। अच्छा अमित जी, कैसे गुजारा चल रहा है इन दिनों? सर इस समय लॉकडाउन में गुजारा करना ही मुश्किल है और सरकार भी नहीं सुन रही हम लोगों की बातें। और स्टेशन पे भी आना जाना आप भी समझ रहे हैं कि इस समय पैसेंजर भी नहीं आ रहे, लॉकडाउन है तो कमाने का तो कोई जरिया ही नहीं ना। परिवार चलाने का मतलब है या तो कर्ज लेके हम लोग चलाए, कर्ज से डूबे, या फिर हमारा परिवार भूखा मरे, 2 में से। अब इसके बारे में कर्जे लेने की नौबत आ रही है क्या? आ जाएगी सर। यदि आदमी को भूख से बचना, अपना परिवार यदि आज बीमार पड़ जाए, मेरा परिवार बीमार पड़ जाए तो दवा लेने के लिए मुझे कर्ज ही लेना पड़ेगा। तो इसके लिए भी तो सरकार कोई नहीं मदद कर सकती है, या तो इसके बारे में कुछ सोचे गवर्नमेंट। हम जैसे गरीबों के बारे में तो कुछ हो सके तो बताइए। अच्छा, हमें जी आपने सर। बताया था कि जी कई दिन हो जाते हैं कि बोहनी तक नहीं होती है। हाँ सर, ये आज इस समय ये माहौल सन्नाटे में कोई आता नहीं ना। आज एक हफ्ता 15 दिन एक रुपए के लिए मोहताज हैं। तो आप भी समझ सकते हैं, जब 1 रुपये नहीं मिलेगा तो हम आप जो रखा हुआ ही खा सकते हैं, या तो फिर कर्ज पे खाएं, दो बाकी कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं ना हमारे पास। यही बात है सर। इसके लिए सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सोचे हम लोगों के बारे में, हम जैसे गरीबों के बारे में, तो और अच्छा रहेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को सोचने का हक दिया गया है, वो सोच सकते हैं। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मंजूर अली। अच्छा मंजूर, कैसे क्या चल रहा है इस समय? जो बहुत ख़राब चल रहा भाई साहब, पोजीशन बहुत ख़राब है कानपुर सेंट्रल की। सवेरे 4 बजे से सारी गाड़ियों पे दौड़ रहे हैं, 50 रुपए नहीं मिल रहे हैं। आपके सामने देखिए 1 नंबर पे ये गाड़ी खड़ी है, एक पैसेंजर नहीं है डिब्बे के अंदर। हम लोगों की दाल रोटी कैसे चलेगी? कभी कभी तो इतने बड़े सेंट्रल को देख के आँख से आंसू आ जाता है हमारे, कि कैसे घर चलेगा हम लोगों का।
बहुत पोजीशन ख़राब चल रही है। कभी कभी तो ऐसे लौट जाते हैं, 1 रुपया नहीं ले जाते हैं स्टेशन से। बाल बच्चे कितने हैं? बाल बच्चे 4 हैं सर। फिर ऐसे में कैसे जो है चलता हो, बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल की बात है भैया, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा हम लोगों को इस समय। ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई थी। अभी कभी तो उनके पेट भी सोना पड़ता है। हाँ भैया, अब कैसे पेट चल रहा है ये तो हम ही लोग जानते हैं, किसी से क्या कहें। ये बताइए, क्या सरकार से कभी कोई मदद मिलती है क्या? कभी पहले मिला था 500 रुपया, पहले वाले लॉकडाउन में। अभी पिछले साल मिला था 500 रुपये, उसके बाद नहीं मिला भैया। नहीं, सब मिल नहीं रहे। दिन भर में एक आध सवारी मिल जाती है बस। ऐसे में कैसे जो है गुजारा कैसे चल रहा है? अब ऐसा ही अब चलाया जा रहा है, क्या किया जाए, मजबूरी है इस टाइम। तमाम दिक्कतें होती हैं। हाँ, बहुत दिखते हैं। अभी दिक्कतें कितना। बच्चे हैं घर में? हाँ, सब लोग हैं। कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं। फिर कैसे खाना पीना कैसे? आजकल तो 100 रुपये का जो है दूध भी जो है नहीं मिल रहा। वैसे ही चल रहा है भैया, क्या करें, दाल रोटी चलाया जा रहा है, किसी तरह खाया जा रहा है इधर उधर करके। इन बेचारों पर ना केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार ही ध्यान देती है। इस संकट के समय काम और कमाई दोनों ही ठंडी हो चुकी हैं। कहीं कोरोना से पहले ये अपने पेट में लगी आग से ही ना ठंडे पड़ जाएं। देश से गरीब और गरीबी खत्म करने के बाद ही तो राम राज्य का असली झंडा लहराया और गिराया जा सकेगा। जंजौर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।